हेलो एवरीवन, टुडे स्टेट। आज का हमारा स्टेट है उत्तराखंड। आइए उत्तराखंड पे चर्चा को चालू करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। कल हमारा स्टेट था उत्तर प्रदेश। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। इसी सीरीज में आज अपन आगे बढ़ते हैं और एक नया स्टेट पढ़ते हैं उत्तराखंड। लेकिन आप उससे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब शेयर एंड अधिक से अधिक इसको लाइक कर देवे। आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, उत्तराखंड भारत के उत्तरी क्षेत्र में पड़ने वाला एक राज्य है। कौन से क्षेत्र में पड़ता है? उत्तरी क्षेत्र में पड़ने वाला एक राज्य है। इस बात का आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, पहला पॉइंट यहाँ से लिखेंगे, उत्तराखंड का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? ये एसएससी CGHSL का सवाल है। ऋग्वेद में इसका संबंध मिलता है। उत्तराखंड का संबंध किस वेद से मिलता है? ऋग्वेद में इसका संबंध मिलता है। आइए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तराखंड में है। ये क्या है? गंगोत्री। और यमुना नदी का उद्गम स्थल भी कहाँ है? ये कौन सा है? यमुनोत्री। दोनों कहाँ स्थित है? यह दोनों उत्तराखंड में स्थित है। आइए, यहां तक की बातें क्लियर हो गई? जल्दी बताइए, यहां तक की बातें क्लियर हो गई? अब बात करते हैं चिपको आंदोलन की जन्मस्थली। चिपको आंदोलन की जन्मस्थली कहाँ बताई गई है? चिपको आंदोलन की जन्मस्थली उत्तराखंड में बताई गई है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई? आइए, चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? सुंदर लाल बहुगुणा। इस नाम को आप याद रखना, सुंदर लाल बहुगुणा इसके प्रणेता थे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और चिपको आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? उस प्रथम महिला का नाम था गौरा देवी। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? क्या नाम था? गौरा देवी। देखो, मैग्नेटाइट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? मैग्नेटाइट सबसे ज्यादा उत्तराखंड में पाया जाता है। भारत में ध्यान रखना, मैग्नेटाइट सबसे ज्यादा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी। कौन सा है? टिहरी। और टिहरी कहाँ है? टिहरी कौन सी नदी पे है? भागी नदी पे, भागीरथी नदी पे स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। तो देखो, अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? ऋग्वेद में उत्तराखंड का उल्लेख है। गंगा नदी का उद्गम स्रोत गंगोत्री उत्तराखंड में है। यमुनोत्री भी उत्तराखंड में है। तो देखो, दोनों नदियों का उद्गम स्थल उत्तराखंड हो गया। चिपको आंदोलन की जन्मस्थली उत्तराखंड। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। गौर देवी चिपको आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी। इन दोनों पॉइंटों को आप यहाँ से याद रखेंगे। और चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है। मैग्नेटाइट सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में पाया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। और कौन सी नदी पे बसा हुआ है? भागीरथी नदी पे बसा हुआ है। और यह भी कहाँ है? उत्तराखंड में है। यहाँ तक के पॉइंट आपके क्लियर हो गए? आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अब बात करते हैं आगे। देखो, इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। यह आपको कल भी मैंने पढ़ाया था जब उत्तर प्रदेश पढ़ा रहे थे। उत्तर प्रदेश से टूटकर इसका निर्माण हुआ था। तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन से किसका निर्माण हुआ है? उत्तराखंड का निर्माण हुआ है। निर्माण कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, भारत के कौन से राज्य के रूप में हुआ था? इस बात को आप यहां से याद रखेंगे। भारत के 27वें राज्य के रूप में इसका निर्माण हुआ था। इसका पूर्व नाम था उत्तरांचल। क्या नाम था? उत्तरांचल। यहां से आप इसको ये पॉइंट याद रखेंगे। और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदल के क्या रख दिया? उत्तराखंड। आप यहां से 3 पॉइंट याद रखेंगे। गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को इसका भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश से अलग होकर इस राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, अलग किससे हुआ था? उत्तर प्रदेश से। पूर्व नाम इसका उत्तरांचल था। और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम क्या रख दिया? उत्तराखंड इसका नाम रख दिया था। बहुत बड़े संघर्ष के बाद यह एक स्टेट बना था। नाम में भी इसके बहुत बड़ा संघर्ष है। जब अपन इसका इतिहास पढ़ेंगे तब अपन को ये पॉइंट पढ़ेंगे, लेकिन हम स्टैटिक पढ़ रहे हैं। यहाँ से अपन फैक्ट पे बात ज्यादा करते हैं। पूर्ण नाम उत्तरांचल। ये हो गए। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई? जल्दी बताइए, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई है? राजधानी इसकी क्या है? राजधानी इसकी देहरादून। राजधानी क्या है इसकी? देहरादून। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई? जल्दी बताइए, राजधानी इसकी है देहरादून। आइए, इसके सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी, यहाँ की सीएम है। और इनका संबंध कौन सी पार्टी से है? संबंध है भारतीय जनता पार्टी से। संबंध किसका है इनका? भारतीय जनता पार्टी से। प्रथम सीएम यहाँ के नित्यानंद स्वामी थे। प्रथम सीएम याद रखना, प्रथम सीएम कौन थे? नित्यानंद स्वामी। श्री नित्यानंद स्वामी यहाँ के क्या है? प्रथम सीएम थे। क्योंकि प्रथम सीएम याद रखना, क्योंकि स्टेट अभी ही बना है, मतलब 2000 में बना है, मतलब अभी आसपास का मैटर है। तो आइए, अब इनके वर्तमान गवर्नर है गुरमीत सिंह जी, यहाँ के वर्तमान गवर्नर है। इस बात का ध्यान रखना। और प्रथम गवर्नर कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला यहाँ के प्रथम गवर्नर थे। तो एक नाम होगा, आप यहाँ से याद रखेंगे, सुरजीत सिंह बरनाला यहाँ के प्रथम गवर्नर थे। देखो, बहुत ही छोटा राज्य है। लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं।
यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। विधानमंडल एक सदनीय अर्थात ओनली यहाँ पे विधानसभा में 70 सीटें हैं। विधानसभा सीट 70 विधानसभा सीट है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। कितनी विधानसभा सीट है? 70 विधानसभा सीट है। जिलों की संख्या 13 है। कितनी है? जिलों की संख्या 13 है। राज्य भाषा हिंदी और संस्कृत है, इसका आप जरूर ध्यान रखना। संस्कृत पूछा गया है कि ऐसा सवाल आया था। उत्तराखंड की एक राज्य भाषा तो हिंदी है और एक दूसरी अतिरिक्त राज्य भाषा कौन सी है? वह है संस्कृत। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। राज्य पक्ष में यहाँ का कस्तूरी मृग है और राज्य पक्षी आप मोनाला है, मोनाला यहाँ का राज्य पक्षी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पूछा गया सवाल है राज्य पुष्प यहाँ का ब्रह्म कमल यहाँ का राज्य पुष्प है। देखो उत्तराखंड एक छोटा राज्य है लेकिन यहाँ पे पर्यटन इतना भयंकर है, पर्यटन, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़, हिमालय सब इससे जुड़ा हुआ है। तो आइए आगे पढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का संबंध बीजेपी से है। प्रथम सीएम श्री नित्यानंद स्वामी यहाँ के प्रथम सीएम है। सुरजीत सिंह बरनाला यहाँ के प्रथम गवर्नर है। वर्तमान गवर्नर गुरमीत सिंह जी है। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा क्या आता है? डेली हमारी आती है सीमा। सीमा के बारे में पढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो सीमा, सीमा दो देश से तो इसकी सीमा लगती है, तिब्बत नेपाल, तिब्बत नेपाल, फिर हमारा हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश। तो दो तो तिब्बत और नेपाल से तो इसकी क्या लगती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। हिमाचल और उत्तर प्रदेश ये हमारे दो स्टेट है जिससे इसकी सीमा लगती है। आइए देखो, नॉर्थ से इसकी सीमा तिब्बत से लगती है, ईस्ट से इसकी सीमा नेपाल से लगती है, साउथ से सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है और वेस्ट से इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। तो उत्तर से इसकी सीमा तिब्बत से, पूर्व से इसकी सीमा नेपाल से, पश्चिम से इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से और दक्षिण से इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। सीमा इसकी आप सारी याद रखेंगे क्योंकि इसमें दो देशों के इसकी सीमा लगती है। अब देखो अपन आगे बात करते हैं। टिहरी बांध अपन ने बता दिया भागीरथी नदी पे। देखो यहाँ पे प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, प्रमुख नदी है गंगा। जो यहाँ से इसका उद्गम स्रोत कहाँ है? गंगा है। लेकिन ये जब यहाँ से निकलती है तो दो नदियों के रूप में निकलती है। एक नदी का नाम है भागीरथी और एक नदी का नाम है अलकनंदा। भागीरथी और एक नदी का नाम है अलकनंदा। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा। और एक स्थान है जहां पर ये दोनों मिलती है, उस स्थान को क्या बोला जाता है? भागीरथी और अलकनंदा एक स्थान में मिलती है, उस स्थान को बोला जाता है देवप्रयाग। क्या बोला जाता है? देवप्रयाग। और यहीं से बाहर जाने के बाद इसको क्या बोला जाता है? गंगा बोला जाता है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। इसको क्या बोला जाता है? गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी का उद्गम स्रोत कहां से? मैंने आपको बताया था गंगोत्री से। गंगोत्री कहां है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड से दोनों गंगा निकलती है, गंगा के रूप में निकलती है, भागीरथी और अलकनंदा के रूप में। लेकिन जहां पे दोनों मिलती है उस स्थान का नाम देवप्रयाग है। देवप्रयाग से इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा नाम इसका हो जाता है। यहां से पॉइंट आप याद रखेंगे, इसके मिलन का स्थान आप यहां से याद रखना है। अब बात करते हैं, देखो एक देखो अलकनंदा नदी पे एक बांध परियोजना है, उसका नाम है उत्सायु बांध परियोजना। यह कौन सी नदी पे स्थित है? यह अलकनंदा नदी पे स्थित है। उत्सायु बांध परियोजना कौन सी नदी पे स्थित है? अलकनंदा नदी पे स्थित है। अब बात करते हैं आगे। आइए इसके यहाँ पे देखो, ये दोनों पॉइंट आपको याद रहेंगे। यहाँ से देवप्रयाग एक जगह का नाम है, इसका आप याद रखना। अलकनंदा और भागीरथी जहां पे मिलती है उसका नाम क्या है? देवप्रयाग है। अब बढ़ते हैं आगे और टॉपिक डालो हिमशिखर। यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ पाए जाते हैं और जो इनकी विशेषता है हिमशिखर में, आइए केदारनाथ। हिमशिखर कौन कौन से हैं? केदारनाथ है, कामेट है, नंदा देवी है, नंदा देवी है और एक दर्रा है, उसका नाम है माना दर्रा। कौन सा दर्रा? माना दर्रा। यहां तक की बात क्लियर हो गई। केदारनाथ, कामेट, नंदा देवी और माना दर्रा। अब बात करते हैं आगे। आइए केदारनाथ, केदारनाथ कहाँ है? केदारनाथ है रुद्रप्रयाग जिले में। उत्तराखंड का कौन सा जिला है? रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ स्थित है। केदारनाथ क्या है? 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हमारे 4 धामों में से एक है केदारनाथ। ठीक है, जहां से पॉइंट याद रखेंगे। केदारनाथ, केदारनाथ किसकी पूजा होती है केदारनाथ में? जल्दी बताइए। केदारनाथ में होती है भगवान वृषभनाथ। केदारनाथ का संबंध किससे है? भगवान वृषभनाथ अर्थात शिव जी से इसका संबंध है। तो यहाँ से कितने पॉइंट हो गए? केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में है, 4 धामों में से एक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और भगवान वृषभनाथ अर्थात शिव जी की यहाँ पे पूजा होती है। अब बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे आता है कामेट। कामेट कहाँ है? कामेट है इसके चमोली जिले में। कौन से जिले में? चमोली जिले में। यह सब आपसे पूछे गए एक पॉइंट है जिसलिए मैं आपको लिख के आता हूँ। नंदा देवी यहाँ की भारत की सबसे दूसरी बड़ी चोटी कौन सी है?
नंदा देवी। और पहली कौन सी है? कंचनजंगा, वो पहली चोटी है। मानादर्रा, मानादर्रा देखो, मानादर्रा क्यों फेमस है? दर्रे क्या होते हैं? दर्रे होते हैं दो क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं। गुफाओं को काटकर बनाया गया रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। तो मानादर्रा कहाँ है? मानादर्रा है देखो भारत और चीन के मध्य है, भारत और चीन के मध्य, ठीक है, वो कौन सा है? मानादर्रा। और भारत और चीन की बॉर्डर को क्या बोला जाता है? इसका नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किसको कहा जाता है? भारत और चाइना की बॉर्डर को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। आइए इस बात का आगे बढ़ते हैं और चीजों को कोशिश करते हैं। मानादर्रा कहाँ है? बद्रीनाथ में। कहाँ है? बद्रीनाथ में। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत और चीन के मध्य है, कैलाश मानसरोवर को जोड़ता है ये, इस बात का ध्यान रखना। दर्रे क्या होते हैं? गुफाओं को तोड़कर दो क्षेत्रों को जोड़ना दर्रा कहलाता है। भारत और चीन के मध्य और मैकमोहन रेखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ का नंदा देवी, कामेट चामोली जिले में, केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में, ये यहाँ के हो गए हिमशिखर। क्या हो गए? हिमशिखर। अब बढ़ते हैं आगे। शहर लिखिए देखो यहाँ पे, पहाड़ों की रानी किसको कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है। तो पहाड़ों की रानी किसको कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है। पहाड़ों की रानी किसको कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है। लाल बहादुर अकेडमी कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी कहाँ है? वो भी मसूरी में स्थित है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे प्रमुख शहर, इसको रफ करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे देहरादून, देहरादून को क्या कहा जाता है? लीची नगर के नाम से किसको जाना जाता है? देहरादून को जाना जाता है। लीची नगर के नाम से किसको जाना जाता है? देहरादून को जाना जाता है। केंद्रीय वन अनुसंधान, केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? यह भी देहरादून में स्थित है। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। देहरादून, लीची नगर, केंद्रीय अनुसंधान केंद्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। एक फेमस शहर हरिद्वार, हरिद्वार को क्या कहा जाता है? गंगा द्वार के नाम से हरिद्वार को जाना जाता है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई, गंगा द्वार के नाम से हरिद्वार को जाना जाता है। और ऋषिकेश, ऋषिकेश लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण झूला बहुत ही फेमस जगह है। लक्ष्मण झूला ये कहाँ है? ये है ऋषिकेश में। ये कहाँ है? ऋषिकेश में। और रुड़की, रुड़की में हमारा रुड़की, रुड़की भी यहाँ का एक प्रमुख शहर है। रुड़की यहाँ का एक प्रमुख शहर है। आइए, रुड़की में क्या है? आईआईटी स्थित है, भारतीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारे, देखो जनजाति, जनजाति लिखना, जनजाति है यहाँ पे, इधर लिखते हैं जनजाति, टॉपिक डालो जनजाति। अब देखो जनजातियां कौन कौन सी है? थारू, कोय, माटा, थारू, कोय, माटा, खास, खोट, थारू, कोय, माटा, खास, कोट और नीति। कौन सी है? नीति यहाँ की जनजातियां हैं। और ईटीसी ये पूछी गई आपसे, तो आप इसमें कौन सी याद रखेंगे? एक तो माटा को याद रखेंगे और खोट और थारू को याद, यहाँ से आप इंपॉर्टेंट है थारू, माए, थारू, कोय, माटा, खास, खोट और नीति। ठीक है, अब बात करते हैं आगे और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप लगाना प्रमुख स्थल। क्या है प्रमुख स्थल? आइए विश्व विरासत में, यहाँ पे देखो विश्व विरासत में क्या क्या आता है। आइए विश्व विरासत में लिखना फूलों की घाटी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल में। और नैनीताल को क्या कहा जाता है? झीलों के नगर के नाम से किसको जाना जाता है? नैनीताल को जाना जाता है। आइए, और इसको विश्व विरासत में कब शामिल किया गया था? 2005 में शामिल किया गया था। नैनीताल में क्या है? उत्तराखंड का हाई कोर्ट भी कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क नैनीताल में स्थित है और 2005 में इसको विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया था। नंबर 2 पॉइंट, नैनीताल को बता दिया। झीलों की नगरी किसको कहा जाता है? नैनीताल को कहा जाता है। आइए नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी पर्वत 1988 में विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया था। भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है? नंदा देवी पर्वत। आइए, पहली का नाम मैंने आपको क्या बताया था अभी? कंचनजंगा यहाँ की पहली सर्वोत्तम ऊंची चोटी है। आइए अब बात करते हैं, देखो नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी पर्वत को तो इसको तो दिया था 1988 में विश्व विरासत में। नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, एक दूसरा नाम नंदा देवी नेशनल पार्क। यह भी कहाँ स्थित है? चामोली में, उत्तराखंड में। ठीक है, और आगे बात करते हैं। देखो गंगोत्री नेशनल पार्क, उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? गंगोत्री नेशनल पार्क। और यहाँ पे 2 बाघ अभ्यारण्य है। बाघ अभ्यारण्य की आप ट्रिक लिखिए, देखो यहाँ से इसको इधर से इसको मिटाते कुछ भी नहीं है, नोट डाल के इसकी लिखिए बाघ अभ्यारण्य।
बाघ अभ्यारण्य की ट्रिक है राजा जी जिम गए हैं, राजा जी जिम गए हैं। तो देखो एक इसका नाम तो हो गया राजा जी बाघ अभ्यारण्य, और जिम से क्या हो गया, जिम कार्बेट बाघ अभ्यारण्य, जिम कार्बेट बाघ अभ्यारण्य। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? वह है हमारा जिम कार्बेट नेशनल पार्क। कौन सा पार्क? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। 1936 में इसको बनाया था, लेकिन इसका पूर्व नाम पूछा गया है। पूर्व नाम था इसका हेली नेशनल पार्क। जब इसका 1937 में इसका निर्माण किया था, हेली नेशनल पार्क के नाम से इसका निर्माण किया गया था। क्या नाम था इसका पूर्ण नाम? हेली नेशनल पार्क। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? जो कौन सा है? हेली नेशनल पार्क है। कब बनाया था? 1936 में। लेकिन इसका नाम क्या बदल दिया था? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। जिम कार्बेट एक व्यक्ति का नाम है जो बहुत बड़े क्या हुए हैं? प्रकृतिवादी थे। कौन थे? प्रकृतिवादी थे। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ का 1936 भारत का, और पूर्ण नाम से रखना हेली नेशनल पार्क। क्या है? हेली नेशनल पार्क इसका पूर्व नाम है। हेली नेशनल पार्क इसका पूर्व नाम है। हमारे यहाँ तक के सारे पॉइंट हो चुके हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। कल मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। जब तक ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।